अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद रफ़ीक नवाज़ और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर बिज़नेस चैनल। ब्रदर, मैं एक ख़ुद बिज़नेसमैन हूं और मैं अपने बिज़नेस से थोड़ा बहुत वक़्त निकाल के आपके लिए बिज़नेस के हवाले से इंफॉर्मेशन, बिज़नेस वीडियो, बिज़नेस मशवरे, बिज़नेस ट्रिक, बिज़नेस आइडियाज़ लेकर आता हूँ। ब्रदर, बहुत सारे कारोबारी आपने देखे होंगे जो दूसरों के बिजनेस कॉपी करते हैं। आप अपने शहर में देखें, जब एक जूते का शॉप होगा तो दूसरा आएगा उसके बिलमुकाबिल या उसके साथ साथ उस जैसा शॉप खोलेगा, बिल्कुल उसी शॉप को कॉपी करेगा, उसी शॉप की नकल शॉप खोलेगा। या भाई, एक होटल होता है, एक चावल फरोश होता है, तो सारा शहर या सारा मार्केट चावल फरोश से भर जाता है। या एक कपड़े वाला होता है, तो डायरेक्ट एंड डायरेक्ट उसके पीछे जब वो लोग देखते हैं कि इसका अच्छा खासा सेल हो रहा है, लोग इसकी तरफ आ रहे हैं, तो बहुत सारे कपड़े वाले आएंगे, सारा मार्केट कपड़े का भर जाएगा। हम ये नहीं कहते रिज़्क़ देने वाला अल्लाह है, लेकिन इससे बिज़नेस का बेड़ा गर्क होता है। क्योंकि जब एक शहर में एक दुकान की ज़रूरत हो, दो दुकानों की एक जैसे बिज़नेस की ज़रूरत हो, तीन की ज़रूरत हो, लेकिन कितने आ जाते हैं, 20-30 एक जैसे कारोबारी आ जाते हैं, सारा बिज़नेस डूब जाता है, सारा बिज़नेस गर्क हो जाता है। क्योंकि जब एक चीज़ वाफर मकदार में मौजूद हो तो इसका बिज़नेस मुतासर होता रहता है। या मसलन एक फल फरोश है, एक सब्ज़ी फरोश है, उसने अपना बिज़नेस खड़ा कर रखा है, उसका अच्छा खासा बिज़नेस चलता रहता है, तो उसके सेट पर अगर एक शॉप सब्ज़ी का खुल जाए, दूसरे सेट पर एक खुल जाए, फ्रंट पे सब्ज़ी शॉप खुल जाए, सेट पीछे की तरफ एक सब्ज़ी फरोश वाला बैठ जाए और उसके बिल्कुल करीब ही एक सब्ज़ी फरोश वाला बैठ जाए, तो इसका कारोबार मुतासर होगा। क्योंकि सारों ने एक जैसे कारोबार को शुरू किया, एक जैसे कारोबार को कॉपी किया। भाई, अगर एक बिज़नेस कामयाब होता है, एक बिज़नेस अगर अच्छा खासा मुनाफा आपको दे रहा है, तो वो वाला बिज़नेस आपको मुनाफा देगा जो मार्केट में पहले से मौजूद ना हो। वो वाला आइडिया आपको मुनाफा देगा, वो वाला बिज़नेस आपको मुनाफा देगा जो मार्केट में पहले से मौजूद ना हो। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कौन सा बिज़नेस हमारे मार्केट में मौजूद नहीं, बहुत सारे बिज़नेस, बहुत सारे आइडिया, करोड़ों के आइडिया ब्रदर आपके शहर में अभी तक बिल्कुल मौजूद नहीं, अभी तक किसी ने उसके ऊपर काम नहीं किया। आप सोच रहे हैं बेकर्स मौजूद है, होटल मौजूद है, कपड़े वाला मौजूद है, सब्ज़ी फरोश मौजूद है, करियाने वाला मौजूद है, तमाम तर कारोबारी मौजूद है, कौन सा बिज़नेस लोगों से रह गया है? भाई, बहुत सारे बिज़नेस, बहुत सारे आइडिया अभी भी उस पर किसी ने वर्क नहीं किया, जिसके ज़रिए आप करोड़ों लाखों रुपए आसानी से कमा सकते हो। बिज़नेस ही एक ऐसी चीज़ है जो आपके ख्वाब आसानी से पूरा हो सकते हैं। बिज़नेस ही एक ऐसा चीज़ है जो आपके ख्वाब जल्द ही शॉर्टकट तरीके से पूरा हो सके। बिज़नेस ही के ज़रिए आप चंद ही दिनों में, चंद ही सालों में बहुत सा सफ़र कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं नौकरी के ज़रिए आगे बढ़ूँगा, भाई, नौकरी के ज़रिए आप आगे बढ़ोगे तो आपको बहुत सारा वक्त लग सकता है। क्योंकि आपको जो 30,000 रुपये महीना का मिलने वाला है, उसमें से 15,000 आप खर्च करोगे, 15,000 बचेगा। आप कहोगे कि नहीं, मेरा तनख्वाह लाख रुपए है, तो चलो लाख में से आप 50,000 खर्च कर रहे हैं, 50,000 बच रहा है, 50,000 रुपये पे आपको क्या मिलेगा? आप कहोगे कि बिज़नेस में कौन सा बड़ा मिल सकता है? भाई, बिज़नेस में आपकी बात ठीक है, रोज़ाना वाफर मकदार में पैसा नहीं मिलता, लेकिन बिज़नेस में
अगर आज नहीं मिला तो कल आपको मिल सकता है। जितना आपका पेंशन आता रहता है नौकरी में, 20-25 साल के बाद आपका जो पेंशन होता है 15 लाख, 10 लाख, 20 लाख, हो सकता है कि बिज़नेस के ज़रिए वो आप एक ही महीने में कमा सको। बिज़नेस के साथ मुखलिस रहोगे तो आपका बिज़नेस भी आपके साथ मुखलिस रहेगा। बिज़नेस के साथ धोखा करोगे तो आपका बिज़नेस भी आपके साथ धोखा करेगा। जितना आप बिज़नेस को वक्त दोगे आपका बिज़नेस इतना ही तेज़ चलेगा। मेरे करीब 2 बंदे आए, एक ने सुपर स्टोर बिकर्स लगाया, दूसरा आया उसने भी सुपर स्टोर बिकर्स लगाया। एक जो दिवालिया हुआ वो इस वजह से दिवालिया हुआ कि 24 घंटे मोबाइल और अखबार पे ध्यान दे रहा था, 24 घंटे मोबाइल और अखबार देख रहा था। जो दूसरा दिवालिया हुआ वो इस वजह से दिवालिया हुआ उसका कारोबार कि उसने अपने कारोबार के साथ धोखा किया, अपने कारोबार के साथ गद्दारी की। अपने कारोबार के साथ उसने इस तरह धोखा किया, जब सुबह लोग कारोबार खोलते थे वो उस वक़्त सोता रहता था, कहीं 9 बजे अपना शॉप खोलने की कोशिश कर रहा होता। जब लोग शाम को जाते हैं तो वो असर को जाता रहता था। और अगला धोखा वो अपने कारोबार के साथ ये कर रहा होता, जब वो किसी चीज़ को सेल कर रहा होता तो उसके पैसे कहीं और ख़र्चा करता रहता। भाई कारोबार हर गेज़ ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि कारोबार एक सर्कल से चलता रहता है और वो वही सर्कल चाहता रहता है। कारोबार एक रूटीन से चलता रहता है, वो वही रूटीन आपसे मांगता है। कारोबार एक सोच आपसे मांगता है, कारोबार एक हिसाब आपसे मांगता है। कतरा कतरा दरियाब शोध, एक एक कतरा 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 दरियाब शोध, एक एक कतरे से समंदर बन जाता है। थोड़े थोड़े पानी से क्या बन जाता है? समंदर बन जाता है। एक नहर की शक्ल इख्तियार करता रहता है। एक एक पैसों से लाखों करोड़ों बन जाते हैं, एक एक पैसे से लाखों करोड़ों बन जाते हैं। तो भाई अगर आपका सोच एक दिन का सोच होगा तो आपका बिजनेस कामयाब नहीं होगा। भाई सोच ऐसा रखोगे जो एक दिन का ना हो, लॉन्ग टाइम का सोच हो, बहुत लंबे अरसे का सोच हो। अगर आपका सोच छोटा है कि आज ही मैं सब कुछ कर दो, आज ही कामयाबी मिल जाए, आज ही सब कुछ हो जाए, तो ये नामुमकिन है। रातों रात आप अमीर नहीं हो सकते, रातों रात आपका कारोबार आगे नहीं बढ़ सकता, रातों रात आपका बिजनेस नहीं चमकता। खान लोग बाद में सोचते हैं, पंजाब के लोग काम करते वक्त एन मौके पे सोचते हैं, जबकि अंग्रेज़ एडवांस में सोचता है। जब किसी काम को वो कर रहा होता है तो पहले से चंद साल पहले वो सोचता रहता है। तो आपका जो सोच होगा वो एक दिन का नहीं होना चाहिए, वो बहुत लंबा सोच, सालों साल का सोच आपका होना चाहिए। जो मौके का सोचते हैं वो तो मजदूर दिहाड़ी मार लोग होते हैं, वो 500-1000 रुपये के लिए मौके का सोच रहे होते हैं। ये जो लंबे सोच की बात मैंने आपको बताई कि सोच आपका ऐसा होना चाहिए जो बहुत लॉन्ग टाइम का हो। इससे मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ तो उससे आपको अच्छा खासा पता चलेगा। एक ज़माने में एक बादशाह था, उसने ये ऐलान कर दिया कि हमारे महल्ले का जो तालाब है 2 बंदे उसके लिए चाहिए, और दोनों बंदे एक एक बाल्टी रोज़ाना, या मिसाल 10 बाल्टी, जितने बाल्टी वो ले आएंगे तो एक बाल्टी के एवज़ उसको 1 रुपये मिलेगा। तो एक का सोच रोज़ाना की बुनियाद पर था, जबकि दूसरे का सोच लॉन्ग टाइम की बुनियाद पर था। दोनों बंदे शुरू हुए, एक रोज़ाना 1 बाल्टी के एवज़ 1 रुपये लेता था, जबकि दूसरा 1 बाल्टी के एवज़ 1 रुपये लेके उससे पाइप लाइन बिछाने की कोशिश कर रहा था। अगले 2 साल में उसने उस 1 रुपये से 2 साल के अंदर अंदर पाइप बिछाया, जबकि दूसरा सालों साल वो 1 बाल्टी पे मजदूरी करता रहता था,
बिलाखिर नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि पेप बिछाया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पेप से बाल्टी भरता, बादशाह को पेश करता, भाई 1 रुपये दो। 1 सेकंड के बाद बाल्टी पेश करता, 1 रुपये दो। ऐसा करते करते दूसरे का काम रुक गया, इसका काम चल रहा था। तो आपका भी पॉलिसी, आपका भी काम ऐसा होना चाहिए जो एक दिन का न हो। नौकरी करोगे, मैं नौकरी का मुखालफत बिल्कुल नहीं करता। जो लोग कारोबार नहीं कर सकते वो बेशक नौकरी करें। जिन लोगों में कारोबार की सलाहियत न हो वो बेशक नौकरी करें, लेकिन पार्ट टाइम जो आपके साथ इजाफी टाइम है उस पर ज़रूर ट्राई करें, नौकरी होने की कोशिश करें, पैसे कमाने की कोशिश करें, न्यू आइडिया सोचे, किसी से पूछ ले या यूट्यूब पे सर्च करें, क्योंकि आजकल यूट्यूब दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। किसी भी उस्ताद को आप ले ले, यूट्यूब में आपको दर्जनों के हिसाब से उसके उस्ताद मिलेंगे। तो भाई मैं बात कर रहा था कि आपका पॉलिसी एक मुस्तकिल पॉलिसी होना चाहिए, एक दिन का पॉलिसी आपका नहीं होना चाहिए। ब्रदर, बिजनेस एक दिन आपको मुनाफा नहीं देगा, दूसरे दिन नहीं देगा, तीसरे दिन नहीं देगा। हो सकता है जो 3 दिन 4 दिन 5 10 दिन खाली गुजारे हैं, तमाम तर मुनाफा आपको बैक वक्त मिल जाए। बिजनेस आपको 1 हफ्ता मुनाफा नहीं देगा, 2 हफ्ते नहीं देगा, 1 महीना नहीं देगा, 2 महीने नहीं देगा, 6 महीने नहीं देगा। आपको सब्र करना पड़ेगा। हो सकता है कि 12वें महीने आपको बहुत सारा कुछ मिल जाए। नौकरी में आपको जो पेंशन के ज़रिए 10-20 लाख रुपए 20-25 साल के बाद जो मिल रहा है, हो सकता है आपका बिजनेस कामयाब हो जाए, बहुत सारा पैसा आपको एकदम बिजनेस में मिल जाए। आप देख रहे होंगे, प्रॉपर्टी डीलर देख ले, बड़े बड़े बिजनेसमैन देख ले, रातों रात बहुत सारे पैसे कमाते हैं। वो पैसा कहाँ से आ जाता है? बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देख ले, बड़े बड़े बंगले देखे, बिजनेस के ज़रिए लोगों ने बहुत सारी चीज़ें कमा ली है। लेकिन वो बिज़नेस में न्यू आइडिया निकालते हैं, वो बिज़नेस में नए ट्रिक निकालते रहते हैं, वो बिज़नेस को सक्सेसफुल होने की कोशिश कर रहे होते हैं। भाई अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट में अपने राय दीजिए। मैं मोहम्मद रफ़ीक नवाज़ बिजनेसमैन से पाकिस्तान से आपके लिए बिज़नेस के हवाले से इंफॉर्मेशन, आइडियाज़, मशवरे, मुख्तलिफ़ ट्रिक लेकर आता हो। मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।